तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। ये वीडियो क्या कितनी अहम होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। इतनी ज़्यादा जो शेयर बाज़ार है उसका जो उतार चढ़ाव है, उसके बीच में जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनका बयान आया है। उनका बयान क्या आया है, वीडियो में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया है, भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से जारी भारी उतार चढ़ाव के बीच वित्त मंत्री का बयान निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। बाजार में गिरावट और अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए सरकार और वित्त मंत्रालय स्थिति पर पूरी तरह नज़र बनाए हुए है। इसमें पहला अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वित्त मंत्री के बयान की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे की मजबूती वित्त मंत्री ने साफ किया है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। घरेलू कंपनियों की कमाई और मांग में कोई कमी नहीं है। बाजार की निगरानी, सरकार और बाजार नियामक लगातार ट्रेडिंग गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कृत्रिम हेरफेर को रोका जा सके। ठीक है। इसमें लंबी अवधि के निवेशकों को सलाह, वित्त मंत्री ने निवेशकों से पैनिक घबराहट में आकर बिकवाली न करने की अपील की है। उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश सुरक्षित और फायदेमंद है। इसमें विदेशी निवेशकों पर जो रुख क्या है, उसमें बाजार से विदेशी फंड्स की निकासी पर उन्होंने कहा है कि यह वैश्विक ट्रेड है, लेकिन भारतीय घरेलू संस्थागत निवेशक और खुदरा निवेशक बाजार को मजबूती से संभालते हुए हैं। जो खुदरा निवेश के बाजार है वो बाजार को मजबूती से संभाले हुए हैं। ठीक है। इसमें बाजार के उतार चढ़ाव के मुख्य कारण क्या हैं? वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बाजार कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। इस उतार चढ़ाव के पीछे निम्नलिखित बड़े कारण हो सकते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे वीडियो में अभी तक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। इसमें पहला जो है वो वैश्विक भू राजनीतिक तनाव। तो जो मिडिल ईस्ट पे देखें कि जारी तनाव और वैश्विक व्यापार जो मार्गों के ट्रेड रूट्स हैं उन पर इसके असर के कारण दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। ठीक है। कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव पर सीधा असर भारत के व्यापार घाटे और मुद्रास्फीति पर पड़ता है। ठीक है। इसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियाँ क्या कहती हैं? इसमें अमेरिका है, अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर आने वाले बयानों और फैसलों के कारण विदेशी संस्थागत निवेश भारतीय बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की तरफ ले जा रहे हैं। मुनाफा वसूली इसमें क्या है, जिसे पिछले दिनों बाजार के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद बड़े फंड्स और निवेशकों द्वारा की जा रही मुनाफा वसूली भी गिरावट की एक वजह है। इसमें निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, राहत की उम्मीद क्या दी गई है? वित्त मंत्री के इस बयान के बाद बाजार और आम निवेशकों के लिए सरकार ने सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। सरकार से जो सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं वो क्या है? इसमें पहला जो है नीतिगत स्थिरता का आश्वासन। सरकार की ओर से यह स्पष्ट संकेत है कि वह बाजार को पैनिक मोड में नहीं जाने देगी। जरूरत पड़ने पर नीतिगत कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है। इसमें रिटेल निवेशकों का बढ़ता भरोसा क्या है? जब भारत और वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था की मजबूती का दावा करते हैं तो इससे छोटे और मध्यम वर्ग के निवेशकों का मनोबल जो है वो बढ़ता है। जब सरकार जो वित्त मंत्रालय है इनकी अर्थव्यवस्था की मजबूती का दावा करते हैं तो इससे जो छोटे छोटे जो रिलेटर हैं या जो छोटे मध्यम वर्ग के निवेशक हैं जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है, जिससे वे बाजार में बने रहते हैं। सपोर्ट लेवल की उम्मीद, इस तरह के बयानों के बाद संस्थागत खरीदार जैसे म्यूचुअल फंड्स,
निचले स्तरों पर खरीदी शुरू करते हैं, जिससे बाजार को एक मजबूत सपोर्ट मिलता है और लगातार हो रही गिरावट पर ब्रेक लगाता है। चौथा जो इसमें आता है, इस माहौल में निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो इस माहौल में आप सभी लोगों को क्या करना है कि विशेषज्ञों और सरकारी रुख के अनुसार इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में निवेशकों के लिए कुछ रणनीतियाँ अपनानी चाहिए जो आवश्यक हैं। पहला जो है वो घबराहट में ना बेचें। अगर कोई भी आपका शेयर बाजार है या शेयर मार्केट है, जैसे गोल्ड लोन हो गया, उसे घबराहट में ना बेचें। जब बाजार नीचे हो तो डर कर घाटे में शेयर बेचना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि ये जो बाजार है अगर नीचे के स्तर पर घटते हैं तो इसे डर कर घाटे में शेयर बेचना सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी। ठीक है। एसआईपी जारी रखें। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को अपनी एसआईपी जो है चालू रखनी चाहिए। अब एसआईपी क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान है जो इसको चालू रखनी चाहिए, क्योंकि गिरावट में उन्हें ज़्यादा यूनिट्स मिलती है। ठीक है, जो रुपी कॉस्ट है एवरेजिंग होती है। ठीक है। अब इसमें क्वालिटी शेयर पर ध्यान दें। जो मजबूत फंडामेंटल और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनियों के शेयरों में बने रहे गिरावट का समय ऐसे अच्छे शेयर को कम कीमत पर धीरे धीरे जोड़ने का होता है। ठीक है। इसमें कुछ हम बात करते हैं जो बजट की घोषणाओं पर अमल क्या किया गया है। इसमें वित्त मंत्री ने संकेत दिया है, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने क्या संकेत दिया है कि सरकार बजट में किए गए वादों और आर्थिक सुधारों को तेजी से जमीन पर उतार रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अब ये क्या क्या है, दूसरा इसमें जानेंगी कॉरपोरेट अर्निंग्स, जो कंपनियों का मुनाफा है वो क्या है। तो भारतीय कंपनियों के तिमाही नतीजे कुल मिलाकर अच्छे रहे हैं, जो यह साबित करते हैं कि बिजनेस में कोई कमजोरी नहीं है। ठीक है। तीसरा इसमें आता है रिटेलर निवेशकों की ताकत। देश के आम और छोटे निवेशकों का भरोसा बाजार पर मजबूत है, जिससे विदेशी बिगबली का असर काफ़ी हद तक कम हो गया है। चौथा इसमें देखा जाए जो म्यूचुअल फंड है उसमें रिकॉर्ड इनफ्लो। हर महीने एसआईपी के जरिए बाजार में रिकॉर्ड पैसा आ रहा है, जो बाजार को नीचे गिरने से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। पांचवा देखें कि रुपए की स्थिति क्या है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया है अन्य वैश्विक मुद्राओं की तुलना में काफ़ी स्थिर है, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा पूरी तरह नहीं डगमगाया है। महंगाई पर नियंत्रण। इसमें देश में खुदरा महंगाई दर काबू में है, जिससे आने वाले समय में रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसके द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ी है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कितना होता है। तो सरकार द्वारा हाईवे, रेलवे और डिफेंस जैसे सेक्टरों में भारी निवेश जारी है, जिससे इन सेक्टरों से जुड़ी कंपनियों में तेजी की पूरी संभावना है। ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर खर्च सरकार हाईवे, रेलवे और डिफेंस जैसे सेक्टरों पर कर रहा है। रेगुलेटरी शक्ति। SEBI लगातार नियमों को कड़ा कर रहा है ताकि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो F&O और स्मॉल कैप शेयर में छोटे निवेशकों को भारी नुकसान से बचाया जा सके। जो छोटे निवेशक हैं उनको इससे भारी नुकसान से बचाया जा सके। अब इसकी जो लिक्विडिटी, जो कैश फ्लो की कमी नहीं आती है। इसमें क्या है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय बाजारों में पर्याप्त कैश उपलब्ध है, जिससे किसी भी प्रकार के बड़े क्रैश या पैनिक की आशंका बेहद कम है। अब आप सभी लोगों को बता दें कि जो देश की रियल करेंसी होती है वो गोल्ड होती है, ना कि रुपया होती है। ठीक है, ना कि ये कागज़ के नोट होते हैं। ठीक है। केवल शॉर्ट टर्म सुधार क्या किया जाए। इसमें विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट केवल एक कलेक्शन है, जो बाजार को ओवर वैल्यूएड, ज़रूरत से ज़्यादा महंगा होने से बचाकर दोबारा सेहतमंद बनाती है, तथा इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि बाजार का यह उतार चढ़ाव पूरी तरह अस्थायी है। भारत की आर्थिक बुनियादी जो GDP ग्रोथ, मजबूत बैंक और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन बेहद मजबूत है, जिसे सरकार और सेबी का जो पूरा सपोर्ट हासिल है।
ठीक है। इसमें इसीलिए इस गिरावट से डर कर घाटे में शेयर बेचने के बजाय शांत रहना समझदारी है। अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर और अपनी एसआईपी को जारी रखें, क्योंकि लंबी अवधि में भारतीय बाजार की मजबूत वापसी और बढ़त बिल्कुल तय है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।